हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मॉडल पेपर है यूपीपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित मॉडल पेपर है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ प्रश्न रह गए थे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा या लेंदी ना हो इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका मॉडल पेपर हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। उससे एक आइडिया हो जाता है। और अपना नोट्स बनाइए। जो टॉपिक थोड़ा या प्रश्न है ना, कोई प्रश्न होता है बहुत लेंदी होता है, उसको याद करने में या समझने में समस्या होती है, तो उसको नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाइए, फिर उसको देखते रहिए, है ना। देखिए वो प्रश्न कभी जो है आपका गलत नहीं होगा, है ना। क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरी कारक राइजोबियम की कौन सी प्रजाति बरसीम में पाई जाती है। तो वो कौन सी है? राइजोबियम ट्राइफोलिक। तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन है किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एजोटोबैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र, है ना। नालको वालको शायद वहीं पर है ना, हिंडालको वगैरह सर्च कीजिए। उकठा रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला रोग है? तो वो है अरहर में। निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? कोहिया। ग्रीन गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति? तो ग्रीन गोल्ड चाय की। अम्लीय मृदा के सुधार है तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है चूना पत्थर। हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टेपा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा टेपा? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA। निम्नलिखित में से कौन से या साप से प्रोटीन दूध में पाया जाता है? केसीन, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन। तो कौन सा? केसीन। ठीक है। एक बार शायद दूध का पूछा था, पीला रंग का, है ना, इसी से संबंधित है ना, क्यों होता है। डेपोक विधि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है? डेपोक विधि से, है ना, तो वो है धान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेपोक विधि से धान का उत्पादन किया जाता है। ये जून 2024 की मैगजीन है, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मटर है, मसूर है, चना, अरहर नहीं। पूसा नौरंग निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये अंगूर की है। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान प्रदेश की पहली लघु LNG इकाई शुरू की है? तो वो विजयपुर, मध्य प्रदेश। दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन अकबर के समकालीन थे? तो तुलसीदास। गदर पत्रिका का पहला अंक कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू। निम्नलिखित में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? शीतला। पनकी, हरदुआगंज, अनपरा। पनकी शायद कानपुर में कहा, हरदुआगंज देखिए, अनपरा लखनऊ में कहा शायद, हरदुआगंज देखिए, सब कहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फरुहाई आही उद्मित वर्ज में नहीं, यही सुमेलित नहीं। कर्मा, सोनभद्र, धीवर, कहार जात, धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड क्षेत्र। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। नमीसारण ने कहा? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य ललित कला अकादमी स्थित? तो वो लखनऊ में। कब स्थापना वो भी जानिए। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम, नियान, क्रिप्टान, जेनान, आर्गन, ये सब है ना। हीलियम है ना। अश्रु गैस है अमोनिया। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? नागालैंड। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मीना चनंदा। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा के
हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कौन? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज लॉन्च किए हैं? तमिलनाडु में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति से। ये जीव हत्या की उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ना। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में परिचालित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? वो है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता? विटामिन B6। प्रश्न है, पूछे गए हैं सब प्रश्न। 10 मार्च 2024 को लॉस एंजलिस में आयोजित 96वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, जिसकी समय सीमा है 5 वर्ष। इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं, देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912। जनसंख्या घनत्व कितना, वो भी सर्च कीजिए। उत्तर प्रदेश एक अत्यधिक जनघनत्व वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जनघनत्व व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। देखिए आ गया 829। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है 57.2। देखिए हमको लग रहा है शायद हमने एक अंतर जो है 10 का है। अगर 67 कर दो शायद पुरुष का है या पूरे यूपी का, हमको लग रहा है ना। दोनों में शायद 10 का डिफरेंस है ना। देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ललितपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो कौन सही है? तो सही जो है दोनों। ललितपुर सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला हो, श्रावस्ती सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है? रॉयल हीमोफीलिया है ना। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जो चुनाव में होने वाले आपराधिक मामलों की निगरानी करने वाला एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में। 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने MH-60R सी हॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को किस भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन में कमीशन किया? वो है INS गरुड़। हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द जोन ऑफ इंटरेस्ट। पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल। कई बार है ना प्रश्न पूछा गया, फेवरेट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? रोम है ना, इटली के रोम में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोरदा बेटा। ठीक है ना। मुड़ी देखिए कहाँ है? धूपगढ़ क्या? साधु साबरमता सा धावनदुलू सा से सोतपुरा धा से धूपगढ़ आग आ से अरावली गा से गुरु शिखर। पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक कीस्टोन प्रजाति जिसे पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, निम्न में से वह कौन सी है? तो वो है अफ्रीकी हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर कह रहे हैं 20 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। और देखिए 20 मार्च को खुशहाली, 20 मार्च को ही गौरैया दिवस भी शायद मनाया जाता है, सर्च कीजिए। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला रखी? वाराणसी में। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं का सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश। क्रम देखिए फिर शायद कर्नाटक है क्या? 3 है ना स्टेट का जो कम से कम मालूम कीजिए, प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। हाल ही में संपन्न हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित ऑरेंज कप नवाजा गया है? एलिस पेरी। हाल ही में चर्चा में रहा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? ये नए और कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों का लाइव परीक्षण। भारतीय रेलवे के जोन उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है उत्तर मध्य प्रयागराज। उनके युगों पर विचार कीजिए। रामसर साइट
राज्य। अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक, कराईवेट्टी पश्चिम तमिलनाडु, लांगवुड सिसोला रिजर्व वन केरल। मुझको लग रहा है ये तीसरा गलत है क्या, तो क्या करें कौन सही है, तो सही 1 2 तीसरा ये वाला, ये भी शायद कर्नाटक के कर्नाटक में है शायद, है ना, देख लीजिए कहाँ पर है। इनके में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। वर्तमान में दादा, ठीक, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक। तो देखिए ये भी मॉडल पेपर है यूपीपीएससी का, इसमें से कुछ प्रश्न मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ, कुछ प्रश्न रह गए उसी पे चर्चा करेंगे। कार्य प्रज्ञता और मनोदर्पण पहल संबंधित किससे, शिक्षा क्षेत्र से। किस यंत्र का प्रयोग बादलों की दिशा एवं गति के मापन में किया जाता है, तो वो क्या है, नेफोस्कोप। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। साइबर सिटी, वेब सिटी, सीजी सिटी, ट्रोनिका सिटी। तो साइबर सिटी जो है देखिए, है ना, ये वाला सही, 1 का 3 साइबर सिटी कानपुर, ट्रोनिका सिटी लखनऊ की नोएडा, डी का कौन सा है 2, डी का 2 गाजियाबाद, है ना, तो ये इसका क्रम, ए का 3, बी का पहला, सी का 4, डी का 2। उत्तर प्रदेश को मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, कानपुर। मीठी क्रांति संबंधित शहद उत्पादन से। स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र और स्वर्णिम अर्थ चंद्र क्षेत्र किससे संबंधित, देखिए मैं अपनी पोस्ट में इसको मैंने, है ना, इसका जो है मैप मैंने शेयर किया, देख लीजिए, है ना। तो स्वर्णिम त्रिभुज में जो है इधर के जो है म्यांमार, वियतनाम, इस यहाँ से जो देश हैं वो संबंधित हैं, और स्वर्णिम गोल्डन क्रिश्चियन से जो आपका ईरान, पाकिस्तान और शायद अफगानिस्तान है, सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो अफीम उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने की योजना बना रहा है, तो ये है 2029 से 30 तक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई वाला राष्ट्र है, तो ये है कनाडा। प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो वह सियरा लियोन, ये जुलाई की मैगजीन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कह रहे हैं ओशनिक नीनो इंडेक्स ONI जो हाल ही में खबरों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय प्रशासन ने जारी किया। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा से वायुमंडल के विषय में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं, ये स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का संयोजन है। यह उत्तर तो दक्षिण ध्रुव पर भी है। स्थलमंडल में सभी जीव समान रूप से मौजूद होते हैं, तो बी और सी नहीं, है ना, दोनों क्या है, सही नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व में से किस मंडल पर होता है, क्षोभ मंडल। देखिए मैंने याद किया तो बहुत, है ना दोस्तों, अदरवाइज ना लीजिए, बहुत आसान, IMST, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, लास्ट में ई कर दीजिए, एक्सोस्फीयर, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। पीटर हिग्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, को निम्नलिखित में से किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। अब ये कहाँ के थे इसको भी जानिए। व्यापारी पौने प्रवाहित होती हैं पोष उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत रेखा की ओर। अगला हाल ही में चर्चा में रहा मांज रोग क्या है, तो मांज रोग घुन के संक्रमण से होने वाला पशुओं के त्वचा रोग है, घुन से। भारत के किस राज्य के पास थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा संचित भंडार मौजूद है, केरल, मोनाजाइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस संधि समझौते के बाद अस्तित्व में आई, क्योटो प्रोटोकॉल। सी से का से कार्बन, का से क्योटो प्रोटोकॉल, बस यही याद कीजिए। ओम, ओ से, है ना, ओजोन, मान से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए हमने इसे याद किया था, देख लीजिए शायद यही कोड बनाया था। ओम, ओ से ओजोन लेयर, मान से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। पेरिस समझौता तो शायद कॉपी 21 बहुत महत्वपूर्ण है पेरिस। फिर कहने से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, विक्टोरिया, जाम्बेजी नदी, नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी, स्टेनली
नील नदी यही वाला नहीं, एंजल्स कैरोन नदी। फिर अगला देखिए क्या करें, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है WM एडम्स के द्वारा। फिर करें इसका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन नाम किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता? मानसूनी प्रदेश। किस जलराशि में प्रदूषित पदार्थों को भारी मात्रा में प्रवाहित कर दिया जाए तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD बढ़ जाएगी, है ना। देखिए BOD पे हमने चर्चा किया हमारे पोस्ट में। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। हेस्प्रिस्टीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन T। देखिए ये भी विटामिन T। गुटेनबर्ग असंबद्धता अवस्थित है, तो ये मेंटल द कोर के मध्य की हमने चर्चा किया मेरे वीडियो में, ठीक है। कमरा गीला है ना, उसी पे देखिए शेयर किया अपने पोस्ट में, बहुत है ना। इस तरह से है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से किन माध्यमों में विषाणु वृद्धि करते हैं? तो जीवित कोशिकाओं में ही रहते हैं विषाणु वृद्धि करते हैं। निम्नलिखित फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के स्थल अवरुद्ध देश हैं? लेसोथो तो है बीच में, दूसरा है ना, अब दूसरा है, और बाकी तो मालूम नहीं है। मलावी भी, ये 2 हैं, ठीक। ये नहीं है, ये नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में लाया जाता है आग बुझाने में, डबल रोटी के स्पंजी बनाने में, व्यंजक के रूप में, तो 1 और 2 में लाया जाता है। अगला प्रश्न क्या, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स WOW द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममताजी सागर। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के सहकारी संघवाद की अवधारणा को निरूपित नहीं करता है? तो वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानव रुधिर को प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? तो वो है लिम्फोसाइट। नीति आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 282। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। फिर निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है? राज्य में समाधि तंत्र के विफल होने की स्थिति में, 2 से अधिक राज्यों की सहमत से, अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियों के विषय में, उपयुक्त सभी। आर्टिकल 312 और 249 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 312 और 249 क्या कहता है? मानव शरीर है तो आवश्यक निम्नलिखित में कार्बनिक पोषकों में से कौन सा वृहत माइक्रो पोषक नहीं है? विटामिन। फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 7 की सूचियों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कीर्त, ये समवर्ती नहीं है, राज्य का विषय, ठीक। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर कोई नई प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।